कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एफ प्रिंट एफ की कमांड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उन्हें प्रिंट भी करना होता है। और जब कभी आप उन कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं तो एफ प्रिंट एफ में कुछ एडिशनल आपको काम करना पड़ता है। उसको थोड़ा सा हम समझते हैं क्या। तो एग्जांपल ले लेते हैं एफ प्रिंट एफ, और लेट सपोज मैं चेक करना चाह रहा हूँ टेस्टिंग, बल्कि टेस्टिंग दिस, और कौन सा सिंबल मैं इस बार प्रिंट करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं ये सिंगल कोट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपनी कमांड विंडो में। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इस कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना चाहूँ और मैं एफ प्रिंट एफ की कमांड में इसी को लिख दूँ, तो आप देखें यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये कैरेक्टर, पहले नहीं था, रेड कमांड थी, और जैसे ही मैंने ये कैरेक्टर लगाया तो ये कमांड पर्पल हो गई। इसका मतलब इसके दरमियान की पूरी कमांड प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मुझे तो ये भी प्रिंट करना है, यानी मैं लिखना चाह रहा हूँ टेस्टिंग दिस सिंबल। ठीक है, तो ये कुछ अजीब सा हो रहा है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कमांड पूरी एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, यानी कि ये वाला सिंबल भी प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाए। लेकिन जैसे ही मैंने ये सिंबल लगाया तो मैटलैब क्या समझा कि यहाँ पे मैंने अपनी एफ प्रिंट एफ की कमांड को रोक दिया है, तो वो इतने हिस्से को उसने पर्पल कर दिया, और बाकी आगे के हिस्से को वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए करना ये होता है कि पहले मैं पूरी कमांड लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब जिस जगह पे मुझे ये कैरेक्टर प्रिंट करना है जो कि इटसेल्फ एफ प्रिंट एफ का ही एक हेल्पिंग कैरेक्टर है, तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि इस कैरेक्टर को 2 बार लिख दें। ठीक है, अब देखें, जैसे ही मैंने 2 बार लिखा तो अब मैटलैब को समझ आ गया कि एक्चुअली मैं ये वाला कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फ़र्क ये रखना है कि ये मैंने 2 बार सिंगल कोट लगाए हैं। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार ये और फिर दोबारा ये, मैंने डबल कोट का साइन नहीं लगाया। आप फ़र्क देख रहे हैं दोनों में, ये डबल कोट है और ये सिंगल, और ये भी सिंगल। ठीक है, तो मैंने डबल कोट नहीं लगाया बल्कि सिंगल कोट को 2 बार मैंने लिखा है। अब जब आप इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्टिंग दिस, और ये देखें यहाँ पर एक बार आया है। ठीक है, क्योंकि मैटलैब अब समझ गया है कि जब मैंने यहाँ 2 बार इस सिंगल कोट को लिखा तो उसने एक ही बार प्रिंट किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं, वरना देखें इस तरह से ये डबल एरो आ जाते हैं। तो न्यू लाइन, ठीक है, दोबारा देखें। ठीक है, अब से आया टेस्टिंग दिस सिंगल कोट सिंबल। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ जब कभी कोई ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इटसेल्फ एफ प्रिंट एफ की कमांड का हिस्सा होते हैं उनको आप प्रिंट करना चाहें तो उनको 2 बार लिख दें। और क्या मिसाल हो सकती है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ, लेट सपोज a इक्वल्स टू 2। ठीक है, और टेस्टिंग दिस परसेंट सिंबल, यानी मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये परसेंट और फिर उसके आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ 2। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, जी लगा दें और उसके बाद यहाँ पे ए लिख दें। तो असल में मैं यहाँ पे ना परसेंट साइन को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उसके आगे जी लगा दिया तो ये परसेंट जी एक कमांड बन गई और उसकी जगह पे 2 यहाँ साइन हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करें तो देखें क्या लिखा रहा है, टेस्टिंग दिस, और ये 2 आ गया इसकी जगह। जबकि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ %2। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है ऐसा लिखने की, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फिर वही काम करना है जो कि पहले किया था, 2 बार परसेंट का साइन लगा दें। ठीक है, एक बार और फिर 2 बार। जब 2 बार मैंने साइन लगाया परसेंट का, तो इसका यह मतलब है कि एक बार ये परसेंट साइन यहाँ प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे जो परसेंट जी है उसकी जगह पे यहाँ ए की वैल्यू इधर असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करें तो देखें अब सही आ गया। क्लियर है ये चीज़, यानी कि ये 2 बार एक लिखने की वजह से एक बार यहाँ प्रिंट हो गया और बाकी परसेंट जी की जगह ये ए असाइन होकर यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और सिंबल होता है ये बैक स्लैश का। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं दोबारा इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, इस पूरे को भी हटा दें। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ बैक स्लैश। तो अगर मैं इस बैक स्लैश को यहाँ प्रिंट करना चाहूँ तो देखें यहाँ पर वो एरर दे देता है। तो दोबारा वही काम करना है कि बैक स्लैश के बजाय 2 बार बैक स्लैश लगा दें,
तो जब 2 बार बैक स्लैश लगाया तो वो समझ जाएगा कि मैं सिर्फ एक बार बैक स्लैश को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब अगर आप इसको रन करें तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा और कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं ये सिंबल को एंड में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग दिस सिंबल, और यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा से मैं वही काम करूँगा, 2 बार बैक स्लैश लगाऊंगा। ठीक है, अब ये जो 2 बार बैक स्लैश लगे हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक बार बैक स्लैश यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगा, और ये जो तीसरा बैक स्लैश नज़र आ रहा है वो एक्चुअली बैक स्लैश एन है, वो कंबाइंड है एक, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो इसको अगर आप प्रिंट करें तो देखें आपके पास आ गया टेस्टिंग दिस सिंबल, एक बार इन दो में से एक बार यहाँ प्रिंट होकर आ गया, और बाकी बैक स्लैश एन ये जो पूरा हिस्सा है इसका मतलब है न्यू लाइन, तो वो न्यू लाइन पे आपके ये डबल एरो यहाँ आ गया। ठीक है, तो समराइज करें तो इसका ये मतलब है कि जो भी कैरेक्टर जो एफ प्रिंट एफ का अपना हिस्सा है, यानी जो उसका हेल्पिंग कैरेक्टर है, जैसे ये सिंगल कोट हो गया या ये बैक स्लैश हो गया या फिर परसेंट का साइन हो गया, तो उसका कुछ मतलब बनता है एफ प्रिंट एफ में। लेकिन अगर आप उन्हीं सिंबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे कमांड विंडो में, तो आपको वही कैरेक्टर्स 2 बार लिखने होंगे। तो जब 2 बार लिखेंगे तो समझ आ जाएगा मैटलब को कि एक्चुअली आप वो कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हैं, बल्कि उसको कोई यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं एफ प्रिंट एफ में। ठीक है।